हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एचपीएल पावर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो 28 तारीख को एजीएम की मीटिंग हुई थी, उसमें जो है क्या-क्या निर्णय लिए गए थे। लगभग 7 से 8 जो है निर्णय लिए गए थे, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि वही निर्णय आने के बाद इसमें आप देख रहे होंगे कि जब पिछला ट्रेडिंग सेशन बंद हुआ था 29 तारीख को, तो उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी आई थी, लगभग 5% का, और आज भी ये 4 से 5% की तेज़ी दिखाकर ये जो है बंद हुआ है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या-क्या ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसके कारण ये जो शेयर है एचबीएल पावर लिमिटेड, वो आजकल बहुत तेज़ी से भाग रहा है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है, इसका एक तरीके से भविष्य इतना उज्ज्वल है, क्योंकि एक तरीके से जहाँ ये जो ईवी में ये काम कर रही है, वहीं डिफेंस के साथ-साथ ये जो है अदर सेक्टर भी इसको निर्धारित कर रही है। क्योंकि ये जो है रेलवे में जो एंटी कोलिजन सिस्टम है, उसको भी ये बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और यही कारण है कि ये जो शेयर है पिछले साल से 2 सालों में अच्छा खासा रिटर्न निकल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। तो चलिए दोस्तों, हम इस शेयर के बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि ये जो एजीएम की मीटिंग हुई है 28 तारीख को, उसमें क्या-क्या निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड शेयर है। इसमें आप देखिए कि आज तो ₹81 के आसपास ये जो है 5% की तेज़ी दिखाकर ये बंद हुआ है। अर्थात इसमें लगभग 14 पॉइंट की तेज़ी आई है, और जबकि आप देख रहे हैं कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, और इसमें निफ्टी जो है लगभग 100 पॉइंट के नीचे मतलब गिरावट के साथ ये बंद हुई है, और इस गिरावट में भी ये इसने लगभग 5 साढ़े 5% का तेज़ी दिखाया है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है, उसको देखने से पहले हम अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए आज तो ये जो है 5% की तेज़ी दिखाई जा रही है, लेकिन अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 10 से साढ़े 10% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है। 1 महीने में ये माइनस में आधे परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करें तो 184%, अर्थात ये मान के चलिए लगभग 200% का ही रिटर्न निकाल के दे दिया है मात्र 6 महीने में। और ये अगर ईयर टू डेट की बात करें तो 164% का, और 1 साल की बात करें तो 200% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि 9 अप्रैल 2020 में जहाँ ये ₹12.80 के आसपास ट्रेड कर रही थी, वो आज यहाँ पे देखिए ₹281 के आसपास आ गई है, अर्थात ₹12 से ₹281 के आसपास आ गई है, जो कि अप्रैल 2020 में मात्र ₹12 के आसपास ट्रेड कर रही थी। इसका मेन जो कारण है, इसका फ्यूचर ओरिएंटेड होना, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो इतना ब्राइट है। ये ईवी जो गाड़ियाँ हैं उसमें बैटरी सप्लाई तो करती है लिथियम, साथ ही साथ डिफेंस में भी ये बैटरी सप्लाई कर रही है। और आजकल एक जो नया काम ये पकड़ी है वो ये कि ये जो एंटी कोलिजन सिस्टम है, एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम है, उसको भी बना रही है, और साथ ही साथ ये जो है रेलवे को टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो इसका क्षेत्र जैसे-जैसे बढ़ रहा है, ये कंपनी और मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के देते जा रही है। अब हम चलते हैं उस आज की डिलीवरी पैटर्न को भी थोड़ा देख लेते हैं, और साथ ही साथ उस जो 28 तारीख को ये मीटिंग हुई है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, अब हम अगर इसके डिलीवरी पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो डिलीवरी पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आप 3 अक्टूबर की ये डेटा निकल के आया है, और ये आज का ही है, जिसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो लगभग 5 लाख के आसपास टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 3 लाख जो है डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है। अर्थात लगभग एक तरीके से कहा जाए 59% इसमें डिलीवरी उठाई गई है। अर्थात इसमें एक तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रेडर के साथ-साथ ये और इन्वेस्टर भी इसमें दोनों लगभग बराबर की हिस्सेदारी रखे हुए हैं, और ये न्यूज़ में लगभग 50% जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट लेके तो निकल गए, लेकिन जो है इन्वेस्टर जो है 58 से 59% की डिलीवरी उठा ली। तो इस हिसाब से आप देखिए इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ भी डिलीवरी उठाई जा रही है। हम अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे जो देखिए जो न्यूज़ निकल के आई है वो 28 तारीख के जो है न्यूज़ है वो आई है, और इससे पहले जो 27 तारीख की न्यूज़ आई थी उसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बना दिया है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए जो 28 तारीख को मीटिंग हुई थी एजीएम की, 37वीं जो एजीएम की मीटिंग हुई थी, उसमें क्या-क्या निर्णय लिया गया है, उसके बारे में हम चलिए अब डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए जो पहला इसमें निर्णय लिया गया था, वो जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो ऑडिटेड रिपोर्ट आना था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना था, उसको अप्रूव कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए जो दूसरा रेज़ोल्यूशन है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें डिविडेंड की भी घोषणा कर दी गई है, और इसको जो है अप्रूवल मिल गया है। और जो तीसरा जो ये बता रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि ये इसमें जो अपॉइंट किए हैं डायरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ जो मिसेस कविता प्रसाद अल्लारू हैं, हु रिटायर्ड द रोटेशन एंड एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, अर्थात जो है अल्लारू साहब को एक तरीके से रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया है डायरेक्टर के पद पे। और जो चौथा ये रेज़ोल्यूशन दिखाई दे रहा है वो इन्होंने रेटिफाई कर दिया है, जो
स्टैट्यूटरी जो ऑडिटर होते हैं उनको, और ये जो फिक्स जो है रिम्यूनरेशन के आधार पे इनको जो है अप्रूव कर दिया गया है। साथ ही साथ जो रेटिफिकेशन प्रदान कर दिया गया है कास्ट ऑडिटर को 2023-24 के लिए। और इसी के अलावा ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है मिस्टर दीक्षा मलिकालिनी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के आधार पर प्रोमोटर ग्रुप में, उसको इनको भी ये जो है अप्रूवल प्रदान कर दिया गया है। और इसके अलावा भी जो 7वां रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो अथराइजेशन दे दिए हैं और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को, अर्थात जो भी ट्रांजैक्शन होना है उसके लिए ये अथराइजेशन प्रदान कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो 8वां रेजोल्यूशन पास हुआ है वो अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें अदर जो भी आर्टिकल हैं एसोसिएशन संबंधित उसको भी ये पास कर दिया गया है। तो जो अंतिम और 9वां रेजोल्यूशन इसमें पास कराए हैं वो है ये मेन जो अपडेट क्लाज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसको भी इसमें पास कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, इससे पहले जब हम न्यूज़ कवर करे थे तो उसमें ये बताए थे कि ये जो HBL पावर लिमिटेड शेयर है ये जो है एक तरीके से कॉर्पोरेट ट्रस्ट से फैमिली ट्रस्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। और यही कारण है कि इसको आप देख रहे हैं जो अल्लारू है और मलिकालिनी हैं, ये दोनों जो है एक फैमिली ट्रस्ट के रूप में, प्रमोटर के रूप में शामिल हो गई हैं और इन सबको जो है अप्रूव कर दिया गया है। तो इसको भी, और साथ ही साथ इसमें ये भी बता रहे हैं कि डिविडेंड को भी अप्रूवल दे दिए हैं। तो ये सारे के सारे निर्णय इस जो है AGM मीटिंग में लिए गए हैं। और ये जो निर्णय लिए गए हैं वो उसके कारण ही आप देख रहे होंगे कि इसमें 5% का जो है एक तरीके से तेज़ी दिखाई दी है। और जब 29 तारीख को मार्केट जब इससे बंद हुआ था उससे पहले भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी, लगभग 5% की। तो इस हिसाब से देखिए 2 दिन में ही इसने लगभग 10% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, और सिर्फ एज के जो मीटिंग में निर्णय लिए गए हैं उसके कारण। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने कवर किया कि आखिर जो AGM की जो मीटिंग हुई है इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है और इन सब पे जो है मुहर लग गया है। तो ये दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।